स्वागतम बच्चों, आपको आपके डिजिटल हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम आपके कक्षा 5 के ज्ञानमंजरी विषय 3 लालची राजा पढ़ेंगे। बच्चों, लालची मतलब क्या है? आप सब थोड़ा बहुत तो जानते होंगे कि लालची मतलब जो जितना लोभ करता है, एक चीज़ में जिसका जितना लोभ होता है। जैसे कि आप कहानी में एक राजा के सोने के प्रति लालच के बारे में बताया गया है। कहानी के अंत में राजा को समझ आ जाता है कि लालच बुरी बला है। पिलामाने प्रस्तुत कहानी रे गोटे राजा विषय कहुई जी कि अधिक लोभ करुछंती। कौथिरे ना सुना प्रति, सुना जिनस प्रति तांकर बहुत लोभ आसी। सेथिपाइंका से जो अधिक लोभ करिबार कौन फलाफल तांको मिली से विषय रे आमे जानिबा। यूरोप महाद्वीप में यूनान नाम का एक देश है। वहाँ पुराने समय में मिदास नाम का राजा राज्य करता था। यूरोप महाद्वीप यूनान नामक एक देश अच्छी। पूर्वे सेठी मिदास नामक जड़े राजा राजत्व करुथिले। मिदास बड़ा ही लालची राजा था। अपनी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरा कुछ अगर संसार में प्यारा था तो वह था सोना। मिदास राजा जड़े झील थिले। संसार रे से तांको झील को बहुत भल पाउले। आ जदि झील व्यतीत आउ क्या बेसी भल पाउले तो सी है सोना। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का सपना देखा करता था। से रात रे सोई सोई की सोना सब एकाठी कर स्वप्न मध्य देखती। एक दिन राजा अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और अस्फियाँ गिन रहा था। अचानक वहाँ एक देवदूत आया। दिने कौन है दिनकर कथा। सी तांकर जोठी खजाना माने कौन जो सब धन संपत्ति ठूल होइकी रखा जाए जो गृह से गृह बसिकी से कौन करते तांकर जेतक संपत्ति सब अच्छी माने जेतक सुनार इटा गहना गांठी जहाँ किछि भी अच्छी सुनार से सबू को सुनार भी पैसा भी तांक पाखे अच्छी तो से पैसा इटा सबू को बसिकी से गणु था। अचानक वहाँ एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, राजन तुम बहुत धनी हो। से सीठी बसी समय हठात जड़े देवदूत आसी प्रकट हेले। कहले, राजा तुम्हें बहुत धनी। राजा ने उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो बहुत कम सोना है। राजा कहले, मु धनी कोठी, मो पाखे तो बहुत कम सोना अच्छी। देवदूत बोला, इतने सोने से भी संतोष नहीं। से देवदूत कहले, जे तुमको एतिकी सोना भी संतोष मिलूनी, फिर और कितना सोना चाहिए तुम्हें? ताहले तुमको और कितने सोना दरकार? मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूँ वही सोने की हो जाए। राजा से उठे कौन कहते पिला मैंने कहते ना, मु चाहूँगी कि मु जो कौन से जिनस को छुईबी से जिनस जल्दी सोना हो जाओ। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है, कल सुबह से तुम जिस वस्तु को छुओगे वह सोने की हो जाएगी। देवदूत से हसिकी कौन कहले, बहुत भल कथा, ठीक अच्छे, काली तुम जो जिनस भी छुईब से जिनस सुनार हो। रात भर राजा को नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वो सोने की हो गई। राति सारा आउ राजा को निद लगिला नहीं। कहीं कारण से शुणी देवदूत कही तुम जो जिनस छुईब से सुनार हो निद आसलानी। से कौन कले, राति सारा से अनिद्रा रही केमती सकाळ हम सकाळ को अपेक्षा कले। जमती सकाळ हो सांगे सांगे आसिकी गोटे चौकी, कुर्सी माने कौन चौकी को छुई देछंती। जेमती काठर चौकी को छुई से चौकीटी कौन हो गला, सुनार चौकी रे परिवर्तन हो गला। एक मेज को छुआ, वो भी सोने की हो गई। गोटे मेज को छुईले, सी भी सुनार हो गला। राजा प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। राजा पूरा एत खुशी हो गला तुमको केमती किए गोटे चॉकलेट देदेले कि गोटे गिफ्ट देदेले तुम के खुशी डेउछ पूरा ना नहीं पिला मैंने। राजा सेमती कौन कले ना पूरा खुशी रे डेइबा को लगिले। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। से पागलों को भलिया कौन कले दौड़ा को लगिले। आउ जाइकी तांको बगीचार जेतक गछ थिला सबू गछ को आ फूल को छुईबा को लगिले। पत्ते डालियों और गमले छुए,
खाली गछ कि फूल छुईले पिला माने से कौन कले सबू जाक पत्र डाल आउ जो थे गछ पता होता से सबू को छुईबा को लगिले। सब सोने के हो गए। से जेमती सब को छुई सब जाक सुना हो गला। सब चमचमकने लगे। सबू किछि पूरा चकमक होगी चमकीबा को लगिला। मिदास की खुशी का ठिकाना ना रहा। मिदास राजांकर आउ खुशी कौन से ठिकाना रहिला नहीं। से एते खुशी हो गले जे जहाँ झुँचे सब सुना हो जाऊँगी। से पूरा खुशी हो गले। दौड़ते उछलते मिदास थक गया। उसे अभी तक ये पता ही नहीं चला कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए हैं। सी मैंने जहाँ भी छुईबे सब सुना हो से सार्ट को भी बोधे छुई देइछंती। से पिंधि जामा पत्र सबू जाक सुना हो जाइए। सी किंतु जानी ना जे से जोड़ा पिंधि से गुड़ा सुना हो जाइए बोली। से पूरा तो खुशी आउ कि से गुड़ा पूरा सुनार हो गला। कौन कपड़ा गुड़ाक सुनार हो गला कौन ओजन हो अधिक से सब ओजन हो गला। वह प्यासा था और उसे भूख भी लगी थी। राजमहल लौटकर वह सोने की एक कुर्सी पर बैठ गया। एक नौकर ने कैसे ही राजा ने भोजन को हाथ लगाया वैसे ही सब भोजन सोना बन गया। जेमिति राजा भोजन को हाथ लगे सबू भोजन कौन है सुना हो गला। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी भी सोना हो गया। सी पानी पीवाई गिलासटी को उठाइले गिलास मध्य सुना हो गला। राजा के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि रखे थे। राजा को सामने कौन थिला सुनार रुटी, सुनार चाउल, सुनार आलू ये सब रखा थिला। और वो भूखा था आउ सीए भोकिला थिले शोषिला मध्य थिले। सोना खाकर उसकी भूख और प्यास नहीं मिट सकती थी। कौन भोक और शोष मिटिबो कि मेंटिबोनी। तो तांकर मध्य राजांकर मध्य भोक शोष मेंटिलानी कारण सी कौन तो खाई पार सुना कौन खाद्य। अब तो मिदास रो पड़ा। एबे मिदास कौन हेले आ खुशी हेले नहीं। एबे कांदी पकाइले। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आ गई। अपने पिता को रोते देखकर वह पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोछने लगी। यही समय से कांदुवा समय तांको झील पलि आसिला। आसिकी कौन गला तांको बापा को कांदुथिबार देखिकी तांको कोल को जाइके तांको लुह पोछिबा को लागिला। राजा ने उसे गोद में उठा लिया। लेकिन अब वहाँ उसकी पुत्री कहाँ थी। राजा से कौन कले तांको झील को कोल को नहीं गले टेकिकी। किंतु एबे आउ तांको झील कौड़ी थिला। उसकी गोद में तो उसकी पुत्री की इतनी भारी सोने की मूर्ति थी कि वह उसे गोद में उठाए भी नहीं रख सकता था। तांकर झील जगार से कौन जो झीलटी को छुई से झीलटी कौन हो गला सुनार हो गला। आउ से सुनार मूर्तिटी एते भारी थिला जे राजा चाहिए भी ताकू कोल को उठेकी नहीं पार नथिले। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। बेचारा मिदास राजाटी कौन कले बेचारा कांदीबाकू लगे किपरि मुंडटी को तले बाड़े बाड़े की पिटी पिटी की। उसी की ये हालत देखकर देवदूत को दया आ गया। तांकर ये अवस्था को देखिकी देवदूत को दया पड़े आसला। वो फिर प्रकट हुआ। से पुणी आउ थे प्रकट हेले। उसे देखते ही मिदास उसके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा। तांको देखिकी देवदूत को देखिकी मिदास कौन कले तांको गोड़ तले पड़ी गले आउ कांदीबाकू लगिले। आप अपना वरदान वापस लीजिए। खाली कांदीबाकू लगिले नुहे आउ कौन कहले पिला माने देवदूत तांको जो वरदानटी देइथिले से कहबाकू लगिले जे तुमे ए वरदानटी को नहीं जाओ। कहीं ना ये वरदान जरिए ही तो सी जहाँ भी छुँच सुना हो जाऊँगी ना से जानी पारिले। यही वरदानटी को फेरेकी नहीं जाओ। मिदास ने हाथ जोड़कर कहा मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता। किंतु एक गिलास पानी और एक टुकड़ा रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। से मिदास कौन कले हाथ जोड़ी की क्षमा मागिले आ कौन कहले मुझे बुझीगले कि सोना मोर आवश्यक नहीं। कारण मु जानीगले जे सुना बिना मनुष्यर सब काम जे सुना बिना मनुष्यर सब काम अटकी जीव नहीं। किंतु गोटे गिलास पानी आउ खंडे रुटी बिना मनुष्यर सब काम अचल हो। अब मैं कभी भी सोने का लालच नहीं करूँगा।
कहले एबे आ मु केबे सोना प्रति लोभ करिबी नहीं। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा इसे सब पर छिड़क दो। गोटे पात्र रे जल टिके देले देवदूत आ राजा को कौन कहले जे राजा ए जल टिक नियो आ जेतक जिनस सब तुम छुईबा द्वारा सुना हो जाइए ता उपरे छिंची दियो। मिदास ने वो जल अपनी पुत्री, मेज, कुर्सी, भोजन, पानी तथा बगीचे के पेड़ों पर छिड़क दिया। सबके सब जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। मिदास आड़ू कौन कले से जल को निज झीओ तापर जुआड़े जुआड़े से हाथ मारते। मेज, कुर्सी, भोजन, पानी, गछ पत्र, डाल, फूल सबुआड़े नहीं छिंची देले आउ सबकिछि पुणी पूर्व भली होईगला। ताहले पिलामाने आमे एइथुरु कौन शिक्षा लाभ कले जे अधिक लोभ क्षतिकारक होइथाए। ताले आमे अधिक लोभ करबा कथा नुहे। ठीक ना नहीं पिलामाने? बच्चों, आशा है आपको विषय वस्तु जरूर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो फिर चलो बच्चों, आज के लिए आपका गृह कर्म है विषय 3 लालची राजा, अभ्यास पृष्ठ 8 और 9। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।